आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि परमेश्वर आज से लेकर सदा तक आपके साथ है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। बहुत ही कम लोग हैं जो परमेश्वर से ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ हूँ वो तेरे अनुग्रह से। पता है, पीछे वाले दिन कैसे भी गए, आने वाले दिन को हम नहीं जानते कैसे होंगे, लेकिन परमेश्वर जानता है। कुछ लोग अपने आप पे डिपेंड रहते हैं, सोचते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। बाइबल में लिखा है तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्यों ऐसा सोचते हो? परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर आने वाले कल में मेरा कोई जोर नहीं चलता। मैं जानता हूँ जिस तरह पिछले दिनों में आपने मुझे संभाला, आने वाले दिनों में भी आप मुझे संभालेंगे। क्या आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? बाइबल के अंदर एक वचन लिखा गया है, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 5 वचन 5 से लेकर 8 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां। जो डालियां मुझ में बनी रहती हैं वो फलती हैं। क्या वो फलती हैं? और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल साफ कहती है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्यों सोचते हो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ? पता है, परमेश्वर साफ कहता है जब तक एक डाली पेड़ पर लगी रहती है वो फल देती है, वो खिली रहती है, वो मुरझाती नहीं। लेकिन बाइबल कहती है जब वो डाली टूट जाती है तो लोग उसे उठाकर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। लेकिन परमेश्वर आपसे फल लाना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा फलों को लाना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को बचाना चाहता है। परमेश्वर से हमेशा कहें कि परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। क्या है हम? उसके हाथों के बनाए हुए, उसी की सांसों से और उसी की सब रूप में हम। अगर वो अपनी सांसें हमसे ले ले, हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं हैं, लेकिन हम जो कुछ है उसके अनुग्रह से हैं। और उसका अनुग्रह जो आप पे हुआ है वो अच्छा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है, उस भीड़ से निकाला है, और परमेश्वर को आप भूल कर अपने ऊपर जोर लगा रहे हैं, कह रहे हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं समझदार हूँ, मुझसे तो ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं। बाइबल साफ कहती है हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखें हमेशा इस बात को। परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है और परमेश्वर इस जीवन से कार्यों को चाहता है। उसके कार्यों को करें, उसकी मर्जी को पूरा करें जो वो आपके जीवन से चाहता है। और हमेशा जब भी आप दुआ करने जाओ, इस बात को परमेश्वर से जरूर कहना कि परमेश्वर मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से प्रभु खा भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, फिर भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो तेरे अनुग्रह से, तेरी मर्जी से और तेरी दया से कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैंने आज का ये दिन देखा है तो तेरी दया से देखा है। हालेलुया। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर का अनुग्रह है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में हमेशा बने रहें और उसके वचनों पर हमेशा चलते रहें। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और अपने आप पे डिपेंड ना रहें। और परमेश्वर आपको अलग करना चाहता है इस सोच से कि आप अपने आप से कुछ कर सकते। हालेलुया। जब आप हर चीज में परमेश्वर पर डिपेंड रहेंगे, जिस तरह दाऊद परमेश्वर पर डिपेंड था, जब गोलियत ने दाऊद को कहा कि कहां है तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें बचाएगा, जब दाऊद गोलियत से लड़ा
जो पत्थर से दाऊद ने गोलियत को मारा, गोलियत उस पत्थर से नहीं, दाऊद के विश्वास से गोलियत मरा, क्योंकि दाऊद को भरोसा था मेरे साथ जो लड़ने वाला है वो मेरा परमेश्वर है और गोलियत से कहीं बड़ा है। आज आपके जीवन में परेशानियां होंगी, लेकिन उन परेशानियों से कहीं बड़ा वो परमेश्वर है जो आपके साथ है। हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने आप पे डिपेंड रहें। अगर दाऊद अपने आप में ये घमंड करता कि मैं गोलियत को मार सकता हूँ, तो वो कभी गोलियत को ना मारता। उससे भरोसा था कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। इसी तरह अगर हर चीज में आप परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर मैं तुझ पर डिपेंड हूँ, अगर तू मेरे साथ है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी भी परेशानी से लड़ सकता हूँ और मुझे कोई भी परेशानी दबा नहीं सकती। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज से मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा और वही करूंगा जो तुझे पसंद है। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।